आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। सिमना न्यूज में आज बात बिना सवाल की संसद और इसके सत्र पर। भारत में संसद सत्र शुरू हो तो एक हेडलाइन बहुत चर्चा में रहती है कि संसद सत्र के हंगामेदार होने की आशंका। कई बार हंगामा प्रश्नकाल में होता है तो कई बार किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा होता है। कई बार संसद परिसर के अंदर अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष का धरना प्रदर्शन भी होता है, लेकिन इस बार संसद सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा मचा हुआ है। कोरोना की वजह से संसद का मानसून सत्र इस बार देर से शुरू हो रहा है। इस वजह से इस बार संसद सत्र को लेकर कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दिन को छोड़कर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक की होगी। पहले दिन दोनों ही सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा सांसदों के बैठने की जगह में भी बदलाव किए गए हैं ताकि कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इतना ही नहीं, इस बार सत्र शनिवार और रविवार को भी चलेगा ताकि संसद का सत्र जितने घंटे चलना जरूरी है उस समयावधि को पूरा किया जा सके। इससे पहले भी कई मौकों पर छुट्टी के दिन और जरूरत पड़ने पर रात के समय संसद का सत्र चला है। बता दें कि जीएसटी बिल भी ऐसे ही एक सत्र में रात को पास किया गया था। इस सत्र में प्राइवेट मेंबर बिजनेस की इजाजत नहीं दी गई है। शून्यकाल होगा और सांसद जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे भी उठा सकेंगे, लेकिन उसकी अवधि को घटाकर 30 मिनट की कर दी गई है। बता दें कि संसद का ये सत्र 1 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि इस बार का संसद पहले के संसद सत्र की तरह हंगामेदार नहीं होगा। इसकी वजह है प्रश्नकाल का ना होना। इस बार सांसदों को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष के सांसद आपत्ति जता रहे हैं। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है कि सांसदों को संसद सत्र में सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले ही सवाल भेजना पड़ता था। सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रश्नकाल कैंसिल कर दिया गया है। विपक्ष अब सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकता। 1950 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे तो संसद का सत्र जितने घंटे चलना चाहिए उतने ही घंटे चल रहा है, तो फिर प्रश्नकाल क्यों कैंसिल किया गया है? कोरोना का हवाला देकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक निजी पोर्टल के लिए लिखे लेख में डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि संसद सत्र के कुल समय में 50% समय सत्ता पक्ष का होता है और 50% समय विपक्ष का होता है, लेकिन बीजेपी इस संसद को एमएनएस प्राइवेट लिमिटेड में बदलना चाहती है। संसदीय परंपरा में वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। इसमें कहा गया है कि संसद विपक्ष के लिए होता है। वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की है। 2 ट्वीट के जरिए शशि थरूर ने कहा है कि हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये सब किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि मैंने 4 महीने पहले ही कहा था कि ताकतवर नेता कोरोना का सहारा लेकर लोकतंत्र और विरोध की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। संसद सत्र का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है कि प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सरकार से सवाल पूछना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन के समान होता है। ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड में तब्दील कर देना चाहती है। अपने बहुमत को वो एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ताकि जो बिल हो वो अपने हिसाब से पास करा सके। सरकार की जवाबदेही साबित करने के लिए एक जरिया था, सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध को लेफ्ट पार्टी से भी समर्थन मिला है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद विनोय विश्वम ने भी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस को खत्म करना बिल्कुल गलत है और इसे दोबारा से संसद की कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे ही एक चिट्ठी लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी थी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल स्थगित करने को लेकर विपक्ष के नेताओं से बात की है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की कोशिशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि प्रश्नकाल के दौरान जिस भी विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके संबंधित अधिकारी भी सदन में मौजूद होते हैं। मंत्रियों को ब्रीफिंग देने के लिए ये जरूरी होता है। इस वजह से सदन में एक समय में तय लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे भीड़ भाड़ बढ़ने का खतरा भी रहेगा। उसी को कम करने के लिए सरकार ने ये प्रावधान किया है। संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से ही शुरू होती है, जिसके बाद शून्यकाल होता है। हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि प्रश्नकाल की उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। संसद का पिछला सत्र 29 मार्च तक चला था। उस वक्त कुछ सांसदों ने कोरोना के माहौल को देखते हुए संसद सत्र जल्द समाप्त करने की मांग की थी, लेकिन तब उनकी मांग को एक बार ठुकरा दिया गया था। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।